आज का टॉपिक है हमारा इंडिया मदरलैंड ऑफ डिफरेंट फेथ्स। और ये 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के ओकेजन पे है। आप जानते हैं आज से 4 दिन कबल इंडिया का रिपब्लिक डे था। और रिपब्लिक डे में हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को। तो उसके बाद हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और रिपब्लिक डे से मुराद ये होता है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे राइट्स थे, जो भी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो हमें डिफाइन करके बताए गए। और इंडिया एज ए नेशन वी नो इट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वजह से इंडिया की अहमियत जो है बहुत बढ़ जाती है। सो नॉट ओनली बिकॉज इट इज आवर मदरलैंड, बट इसलिए भी कि इंडिया एक बड़ा रिच सिविलाइजेशन रहा है और काफी पुरानी इसकी एक तहजीब रही है। और इंडिया का मतलब हम जानते हैं कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ पे अलग अलग फेथ्स के लोग रहते हैं, अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं। इसीलिए काफी डाइवर्स कल्चर इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो फिर एक दूसरे को लेके बेहतर हम कैसे समझें एक दूसरे को, उसमें कंट्री कैसे हेल्प करेगा, उसी डायरेक्शन में हमारा आज का प्रोग्राम है। सो एज इट इज सेड दैट अंडरस्टैंडिंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में एक खास एस्पेक्ट में। जब हम इंडिया कहते हैं या किसी भी कंट्री की बात करते हैं, जैसे ही हम कंट्री कहते हैं तो फिर हमारे जहन में क्या आता है या हमारे माइंड में क्या पिक्चर बन के सामने आती है? लैंड या बॉर्डर या लोग या कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, ना ये चीजें जो है जहन में आती हैं जैसे ही हम किसी नेशन की बात करते हैं। और हम जानते हैं कि दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। और हम सब पूरी दुनिया के लोग जो है अपने अपने कंट्री से बहुत प्यार करते हैं। हर इंसान जो है अपने कंट्री से मोहब्बत करता है। तो जस्ट बिकॉज आप इंडिया में हैं, आप इंडिया से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो जर्मनी के लोग हैं वो अपने कंट्री जर्मनी से आपसे कम मोहब्बत करते हैं। जो तंजानिया के लोग हैं वो तंजानिया से कम मोहब्बत करते हैं। कंट्री चाहे जैसा भी हो, उसकी जो भी रियलिटी हो, वो प्रोस्पेरिटी के हिसाब से जैसा भी हो, लेकिन ये बड़ा नेचुरल चीज है कि हर इंसान अपने कंट्री से बहुत मोहब्बत करता है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो आज जो इंडिया है ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। और आप देख सकते हैं अगर मैं लैंड बॉर्डर की बात करूं तो इंडिया जो है कुछ कंट्रीज के साथ अपने लैंड शेयर करता है। जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है 4000 किलोमीटर का। भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। तो इंडिया जो डिफाइन होता है बॉर्डर से, वो बॉर्डर इन कंट्रीज से टच करता है। अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय ए नेशन, व्हाट डू वी मीन बाय ए कंट्री। तो कंट्री के अंदर मैंने बताया है कि बॉर्डर आता है, लैंड आता है, कल्चर। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कंट्री को डिफाइन करती है। कल्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं। लैंग्वेज कल्चर को डिफाइन करता है। हर कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज होता है। फूड, खान पान, ये फूड हैबिट्स हैं, जो खान पान है ये अलग अलग कल्चर के अलग अलग होते हैं। ड्रेस जो है, पहनने का अंदाज है, या कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, ये कल्चर को डिफाइन करते हैं। इंडिया जो है ये डाइवर्स कल्चर का कंट्री है। इसमें बहुत अलग अलग कल्चर के लोग आपको मिलेंगे। इसी इंडिया के अंदर पंजाब का भी एक कल्चर है, इसी इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल का भी एक कल्चर है, इसी इंडिया के अंदर तमिलनाडु का भी एक कल्चर है। लेकिन इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के कल्चर में जितनी सिमिलरिटीज हैं उतनी सिमिलरिटी इंडियन पंजाब और तमिलनाडु में नहीं है। कंट्री एक ही है, पंजाब और तमिलनाडु, लेकिन कल्चरल सिमिलरिटी जो है वो इंडिया का पाकिस्तान के पंजाब से ज्यादा है। उसी तरह वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है और जो बांग्लादेश का कल्चर है उसमें काफी सिमिलरिटी है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल और पंजाब में। तो ये सिमिलरिटीज वो सिमिलरिटी है जो इलाकाई है, रीजनल है, जो सिमिलर रीजन के वजह से है। जैसे लैंग्वेज, अब वेस्ट बंगाल में भी बंगला बोलते हैं, बांग्लादेश में भी बंगला बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में सिमिलरिटीज नजर आती हैं।
और वो होते हैं रीजनल सिमिलरिटीज इन कल्चर। उसी तरह तमिलनाडु का कल्चर है, श्रीलंका का कल्चर है, तो तमिल कल्चर और श्रीलंका के कुछ इलाकों के कल्चर में ज्यादा सिमिलरिटीज है कंपेयर टू तमिलनाडु और बिहार के कल्चर में। तो इसका मतलब ये मालूम चला कि कल्चर जो होता है ये दो तरह का होता है, एक रीजनल होता है यानी इलाकाई, और एक रिलीजियस होता है यानी मजहबी। तो इंडिया के अंदर हमें रीजनल कल्चर में बहुत सिमिलरिटीज अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर कोई एक ना कल्चर है ना कोई एक लैंग्वेज है। जैसे इंडिया के अंदर 122 से ज्यादा मेजर लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और माइनर लैंग्वेजेस की बात करें तो तकरीबन 1600 लैंग्वेजेस है यहाँ पे। और कल्चर के नाम पे बहुत सारी चीजें या बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी भी होती हैं बाज वक़्त जो कि नुकसानदेह होती हैं, या जो कि हमारे लिए एज ए होल हानिकारक होती हैं। तो फिर वैसे कल्चर को या वैसे प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने पास्ट में भी बंद किया, और आगे भी कंसेंसस बना तो आगे भी बंद होंगी चीजें। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस होते थे पहले। एक बहुत फेमस है सती प्रथा, जिसमें हम जानते हैं कि सती प्रथा के अंदर क्या होता था कि जब कोई औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो उस शौहर के चिता के साथ उस औरत को भी जलाया जाता था। तो ये एक ट्रेडिशन था, ये एक कल्चर था, और ये कल्चर इंडिया के अंदर फॉलो होता था। फिर बाद में 1829 में इस कल्चरल प्रैक्टिस को जो है बैन कर दिया गया था, इसको मना कर दिया गया। तो आज को प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन ऐसे कई सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस आज भी मौजूद हैं जो कि हैं तो नुकसानदेह, लेकिन अभी तक हमने उसको पूरी तरह से बैन नहीं किया है। जैसे छुआछूत या अनटचेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, ये भी यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा बना हुआ है, जिसमें कि कुछ लोगों को जन्म के आधार पे ऊंचा समझा जाता है, कुछ लोगों को जन्म के आधार पे छोटा समझा जाता है। और यहाँ पे दहेज प्रथा है यानी डाउरी सिस्टम है, जिसमें शादी में लड़की को जो है बहुत सारा पैसा सामान देना पड़ता है। अब ये भी यहाँ के एक कल्चर की चीज है, यहाँ के कल्चर की चीज है जो अब तकरीबन सारे फेथ्स के लोगों में मौजूद है, लेकिन ये नुकसानदेह है। उसी तरह दास प्रथा यहाँ पे होता है अभी भी, जिसमें दास प्रथा में लड़कियों की शादी जो है मंदिर के डाइटी के साथ कर दी जाती है। और भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं, यानी ये मालूम चलना कि औरत के पेट में लड़की है, उसके बाद उसका भ्रूण को मार देना, ये भी यहाँ के कल्चरल प्रैक्टिसेस है। तो बताने का मकसद ये है कि कल्चर के नाम पे अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है। हर किसी कल्चर में हर चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, और हर चीज बुरी हो ये भी जरूरी नहीं। अब हमें सिर्फ ये देखना होगा उसमें कि इसमें क्या चीज अच्छी है ह्यूमैनिटी के लिए एज ए होल, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। तो ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। इसी इंडिया के कल्चर में एक और कल्चर भी है, या जो फिलॉसफी कह लीजिए उसको फिलॉसफी है, वो कहलाता है वसुधैव कुटुंबकम का। वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी जो है इंडियन कल्चर से आई, जो महाउपनिषद नाम की एक किताब है, उसमें ये कंसेप्ट या फिलॉसफी को दिया गया। जिसका मतलब यह है, बताने का मकसद ये है कि हम नैरो माइंडेड ना हो, है ना, हम बहुत नैरो माइंडेड नहीं हो, तंग नजर नहीं हो, ये कहते कि साहब ये मेरा है और वो जो दूसरा है वो पराया है। बल्कि इसमें यह बताया गया कि पूरी जो पृथ्वी है, ये पूरा जो अर्थ है, ये सब का सब एक फैमिली है। दिस होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये फिलॉसफी दी गई वसुधैव कुटुंबकम के जरिए, और ये काफी जबरदस्त फिलॉसफी है, काफी लॉजिकल है, और ये यूनिवर्सल फिलॉसफी है जो इंसानों को जोड़ने के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजाय इसके कि हम इलाके की बुनियाद पे लड़ाई करें आपस में, हम रेस की बुनियाद पे एक दूसरे को छोटा या बड़ा समझें, हम लैंग्वेज की बुनियाद पे एक दूसरे से नफरत करें, तो ये जितने भी बुनियादें हैं, ये जितने भी बेसिस हैं, रेस हो, कलर हो, रीजन हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, उसके बेसिस पे हम लोगों को से मोहब्बत या नफरत ना करें, बल्कि पूरे अर्थ को, पूरे इंसानियत को एक फैमिली की तरह ट्रीट करें। तो ये भी यहाँ के कल्चर की ही टीचिंग है। तो बताने का मकसद ये है कि कल्चर के नाम पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, कल्चर के नाम पे कई सारी बुरी चीजें भी हो सकती हैं। वहां पे हमें अपने रीजंस को यूज करना है, अपने लॉजिक को यूज करना है, जो कॉमन सेंस हमारे पास है उसे यूज करना है, फिर देखना है कि क्या चीजें सही है। अब ये जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम की, इसको हम लोग और थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसमें यह कहा गया कि होल वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। तो जब हम होल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो अब जैसे आज का हमारा
कंट्री है, आज का हमारा भारत है, इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि पहले जो था इसकी बाउंड्री जो थी काफी दूर दूर तक थी, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं। तो इसका मतलब कि आज जो भारत का मैप है या नक्शा है हमारे सामने, वो लिमिटेड है काफी, क्योंकि पास्ट में हम जाएंगे तो इसके बॉर्डर्स काफी दूर तक थे। पास में जाएंगे तो ये कंट्री काफी बड़ा था। जैसे अगर मैं सिर्फ 1945 का आपको अगर मैप दिखाऊं, तो 1945 के हिसाब से इंडिया जो है इतना बड़ा था। इंडिया के अंदर जो है इतने सारे नेशंस थे, अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, बर्मा भी, है ना, ये सारी चीजें, भूटान भी, ये सब इंडिया के अंदर ही आते थे। तो आज का इंडिया का जो बॉर्डर है, पास में जाएंगे तो उससे काफी बड़ा बॉर्डर था। तो असल में उससे और पीछे जाएंगे तो इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का जो मैप है वो काफी डिफरेंट था। यानी हम पास में अगर काफी पीछे चले जाएं, मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले जाएं, तो जियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ये पूरे का पूरा जो हमारा अर्थ है, ये पूरा का पूरा अर्थ का जो लैंड है, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। ये सारे के सारे लैंड आपस में जुड़े हुए थे। और वक्त के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से कंटिनेंट्स बनने शुरू हुए और ये लैंड एक दूसरे से दूर होते चले गए, जिसके नतीजे में आज के डेट में जो हम अलग अलग कंटिनेंट देखते हैं, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये सब बन गए। लेकिन बैक इन द हिस्ट्री, काफी पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ये सारे के सारे जो सारा का सारा लैंड था ये आपस में जुड़ा हुआ था, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। जैसे आपके सामने एक इमेज है लेफ्ट साइड में 250 मिलियन ईयर्स एगो का, जिसमें आप देख रहे हैं कि एशिया का पोजीशन देखिए, अफ्रीका एंड अरबिया का पोजीशन देखिए, इंडिया जिसको कह रहे हैं उसका पोजीशन देखिए, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया का देखिए। तो ये सब आपस में जुड़े हुए थे। वक्त के साथ साथ ये आपस में अलग होते चले गए। राइट साइड की इमेज में आपको दो अलग अलग टाइम लाइन में बताया जा रहा है कि कैसे सारे कंटिनेंट एक साथ थे फिर अलग अलग हो रहे थे। तो ये आपको मैं ध्यान आपका इस तरफ खींचना चाह रहा हूँ कि आज की जो हकीकत है, आज की जो रियलिटी है, wherein we see different nations, different continents, सिर्फ कंटिनेंट नहीं, हम देखते हैं कि 200 से ज्यादा कंट्रीज भी हैं। इन कंट्रीज के अपने अपने बॉर्डर्स भी हैं। इन बॉर्डर की बुनियाद पे आपस में लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं। कंट्रीज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम जो है सिर्फ स्पेंड करते हैं अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। आर्मी होती है, एम्यूनिशन होता है, प्रैक्टिसेस होती हैं, और उसकी बुनियाद पे कंट्रीज का आपस में एक दूसरे के लिए एक हेट्रेड भी होता है और एक जंगी सिचुएशन भी बनी होती है। तो जिससे कि नुकसान जो है अल्टीमेटली वो पूरे के पूरे मैनकाइंड के लिए होता है। यानी कि जो पैसा हम इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, पूरी दुनिया के लोग, इमेजिन कीजिए कि वो चीज अगर नहीं होती, वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो फिर कितना पैसा हम इंसानों की प्रोस्पेरिटी के लिए, इंसानों की तरक्की के लिए खर्चा कर सकते थे। तो बहरहाल ये तो एक साइंटिफिक फैक्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बैक इनटू द टाइम द होल अर्थ वाज अ सिंगल लैंड। और उसके बाद वक्त के साथ साथ ये लैंड अलग अलग होते चले गए, और आज भी, इनफैक्ट आज भी ये कंटिनेंट्स आपस में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, थोड़े थोड़े उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमने बात यहां से की थी कि इंडिया जो है, आज का इंडिया जो है, उसका बॉर्डर 1945 में बड़ा था, ज्यादा बड़ा था। उसके और पीछे जाएंगे, अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जाएंगे, तो ये पूरी पृथ्वी एक साथ ही जुड़ी हुई थी। तो फिर उसमें कोई अलग अलग नेशंस नहीं थे। अब उस पेंजिया को आप जिस नाम से भी पुकार लीजिए, आप उसको इंडिया कहिए, होल अर्थ कहिए, या सुपर कंटिनेंट कहिए, जो भी कहिए, लेकिन वो सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। उसी तरह जिस तरह ये अर्थ, हमारा अर्थ जो है, ये बैक इनटू द टाइम कन्वर्ज हो जाता है एक सिंगल एंटिटी पे, एक 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 चीज होने पे। उसी तरह जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, ये भी बैक इनटू द टाइम, ये भी जाके कन्वर्ज होते हैं एक सिंगल पॉइंट पे। अब जिस तरह जो आज आबादी है पूरे अर्थ की 7 बिलियन प्लस, आप पीछे जाएंगे, 100 साल पहले जाएंगे तो इसकी आबादी आपको उससे कम मिलेगी, 500 साल पीछे जाएंगे तो और कम मिलेगी, 1000 ईयर्स पहले जाएंगे तो और कम मिलेंगी। इसका मतलब कि ऐसा कोई टाइम रहा होगा हिस्ट्री में जहां पे कि ये सारी की सारी चीजें कन्वर्ज हुई होंगी एक जगह पे, और उस जगह को हम कहते हैं मेल एंड फीमेल, फर्स्ट मेल एंड फर्स्ट फीमेल के नाम से हम कहते हैं, या उसे हम अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग फिलोसफीज में अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में
जो पहले मर्द और पहली औरत थे उन्हें हम आदम एंड हवा के नाम से बुलाते हैं। बिब्लिकल ट्रेडिशन में हम उन्हें एडम एंड ईव के नाम से बुलाते हैं, और सनातन धर्म के ट्रेडिशन में उसे हम आदम और हव्वती के नाम से भी बुलाते हैं। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली इस अंडरस्टैंडिंग में को हर कोई नहीं मानता। कुछ लोग वो होते हैं जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, तो वेर इन दे डोंट बिलीव कि ह्यूमन बीइंग इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जरा यहाँ पे अलग हो जाती है। बट एज ए होल अगर हम सिर्फ लॉजिकली अप्रोच करें अगर इस टॉपिक को, तो हम देखते हैं कि इंसानों की आबादी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली आई है, और हिस्ट्री में पीछे जाने पे वो कम 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 होती चली गई। तो फिर कोई ऐसा टाइम रहा होगा जहाँ पे कि इसकी शुरुआत रही होगी, जहाँ पे जीरो से वो शुरुआत रही होगी। तो अगर हम ये मान लें कि जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे मेल एंड फीमेल आदम एंड ईव, तो वहां से पूरी इंसानियत की शुरुआत हुई, और इट कंटिन्यूज टू ग्रो, ये अभी ग्रो हो रहा है। तो ये बात भी ये इंडिकेट करता है कि फिर हम पूरे के पूरे जो इंसान हैं ये आपस में वन फैमिली के ही पार्ट है, ये ह्यूमन फैमिली कहलाएगी। ये सारे के सारे लोग एक सिंगल फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसे हम इंसान कह सकते हैं, या मानव कह सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो जिस तरह ये पूरी पृथ्वी जुड़ी हुई थी एक साथ, ये पूरी पृथ्वी एक थी, उसी तरह ये पूरे मानव भी एक है, और हम सब उसी सिंगल फैमिली को बिलोंग करते हैं। और हमारा जो भी क्रिएटर है, अगर हमारा कोई क्रिएटर है जो लोग मानते हैं, तो उसी क्रिएटर के ही हम क्रिएशंस हैं, सारे के सारे इंसान। तो उसमें उस क्रिएटर ने हमें डिफरेंशिएट नहीं किया, किसी को बड़ा किसी को छोटा बना के पैदा नहीं किया, बल्कि सबको इंसान के तौर पे ही बना के पैदा किया। अब जब हम ये कहते हैं कि इंडिया जो है, इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के का जो है उदय हुआ, ये शुरुआत हुई या इवोल्यूशन हुआ। मदर हम किसे कहते हैं? मदर कहते हैं जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, या वन हु गिव्स लाइफ या सस्टेनेंस, है ना, जहां से कोई चीज शुरू होती है, निकलती है। तो आज के डेट में हर कंट्री के लोग अपने अपने नेशन को मदरलैंड अपना मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग ऑस्ट्रेलिया को अपना मदरलैंड मानते हैं, मोरक्को के लोग मोरक्को को मदरलैंड मानते हैं, कनाडा के लोग कनाडा को मदरलैंड मानते हैं। और याद रखिए कि इनमें से हर कोई अपने अपने जगह से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना आप करते हैं। तो ये चीज आपको ये समझनी चाहिए कि किसी जगह पैदा होने के वजह से कोई इंसान ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया में पैदा हुआ तो वो ज्यादा सौभाग्यशाली है, और जो कनाडा में पैदा हुआ वो कम सौभाग्यशाली है। जापान के लोग जो है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, और मंगोलिया के लोग जो है वो कम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह के लोग, ये इट इज वेरी नेचुरल कि अपने इलाके से इंसान मोहब्बत करता है। सो वी शुड रेस्पेक्ट इट फॉर अदर्स ऑल्सो। हम दूसरों के लिए भी इस चीज को ऑनर करें, दूसरों को हम डिसऑनर नहीं करें कि भाई जापान में तो बहुत जलजला आता है, तो वहां के लोग तो बड़े बेकार हो गए, वहां के लोगों को जापान से मोहब्बत नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। पीपल लव देयर नेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर और रेस। चाहे वो ब्लैक कलर के हों, चाहे व्हाइट कलर के हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे जहां भी हो, हर कोई अपने अपने मदरलैंड से मोहब्बत करता है। और हर कंट्री की, हर नेशन की अपनी अपनी कुछ खास चीजें होती हैं जो दूसरी जगह नहीं होती। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज के बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ वी शुड नॉट डिफरेंशिएट पीपल। अब एक बहुत कॉमन परसेप्शन है, आप इसको गूगल में भी अगर जाके सर्च करेंगे, मैंने ये गूगल का स्नैपशॉट ही डाला है आपके सामने, कि हाउ मेनी रिलीजन्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया, कितने रिलीजन्स का ओरिजिन इंडिया में हुआ। तो आपको आंसर यही मिलेंगे कि मेजर रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म है। आप जब भी गूगल में टाइम मिले आप सर्च कीजिए, तो आपको आंसर यही मिलेगा कि इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ 4 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म। क्रिश्चियनिटी के बारे में ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन मिडिल ईस्ट से हुआ, इसका ओरिजिन जेरूशलम इसराइल के आसपास से हुआ। इस्लाम के बारे में ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन जो है वो सऊदी अरब से हुआ। और ये बात जो है सबकॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स के भी जहन में ये बात बैठी हुई। इसीलिए अगर ये सवाल भी अगर किया जाए कि इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ, तो मुमकिन है कि अक्सर लोग ये जवाब देंगे कि ये सऊदी अरब से शुरू हुआ। या ये क्वेश्चन किया जाए कि भाई इस्लाम कब से शुरू हुआ,
तो आंसर इसका आएगा, अक्सर लोग देते हैं कि ये 1400 ईयर्स पहले शुरू हुआ। तो ये जो बात है कि इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ 4 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम लोग आज देखेंगे कि क्या ये आंसर सही है। तो बेसिकली हम गूगल को जाके क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी विकिपीडिया को क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम कि विकिपीडिया की ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, एंड इट इज जस्ट एन एकेडमिक डिस्कशन। बुद्धिज्म के बारे में आप जानते हैं, इसके ऊपर मैं कोई बात डिटेल से कुछ भी नहीं रखूंगा कि कैसे नेपाल और इंडिया मिला करके बुद्धिज्म जो है वो शुरुआत हुई, यहाँ पे उसका इवोल्यूशन हुआ, और फिर बाद में बुद्धिज्म एज ए रिलीजन बाद में बाहर के कंट्रीज में भी काफी फैला। तो बुद्धिज्म के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। जैनिज्म के बारे में भी आप जानते हैं कि जैनिज्म भी इंडिया में इवॉल्व हुआ और यहाँ से फिर फैला। सिखिज्म के बारे में आप जानते हैं कि ये पंजाब से शुरू हुआ और फिर यहाँ से इवॉल्व हुआ। सनातन धर्म, ये जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं आज, ऑफ कोर्स बट नेचुरल, ये इंडिया की ही चीज है, इंडिया से ही शुरू हुई यहाँ की चीजें, और फिर इंडिया जो है 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसको मानने वाली है। लेकिन जब हम सनातन धर्म कहते हैं या हिंदुइज्म कहते हैं तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी करना जरूरी है कि सनातन धर्म या हिंदुइज्म जो है ये कोई एक आइडियोलॉजी का नाम नहीं है, या असल में कोई एक रिलीजन का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर सब रिलीजन्स हैं कई सारे। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेक्ट्स एंड आइडियोलॉजीज। तो इसके अंदर बहुत तरह के डाइवर्स आइडियोलॉजीज की चीजें हैं या उसके फिरके हैं, कोई एक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे ग्रुप हैं जो आइडल वर्शिप को नहीं मानते कि आइडल वर्शिप सही चीज है या होना चाहिए, और बहुत सारे वो ग्रुप हैं जो आइडल वर्शिप को मानते हैं। कई सारे वो ग्रुप हैं जो विष्णु को प्राइमरी गॉड मानते हैं, कई वो ग्रुप हैं जो शिवा को प्राइमरी गॉड मानते हैं, कुछ हैं जो ब्रह्मा को प्राइमरी गॉड मानते हैं। तो उसमें बहुत डाइवर्सिटी है बेसिकली, और बल्कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो गॉड को मानते ही नहीं, या नास्तिक जिनको कहते हैं होते हैं, दे डोंट बिलीव इन नॉन मटेरियल थिंग्स। तो एक आइडियोलॉजी का नाम नहीं है सनातन धर्म। ठीक उसी तरह इसमें होली बुक्स जो है, यानी कि जो धार्मिक किताबें हैं, वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, लामहदूद है, यू कैनॉट इवन काउंट। 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 6 दर्शन की किताबें हैं, फिर उपवेद है, और फिर इतिहास है, स्मृति है, तो बहुत तरह की किताबें हैं। और एक क्लैरिफिकेशन जो है वो ये कि एक गलतफहमी लोगों में ये भी होती है कि ये हिंद जो नाम है यहाँ का, ये हिंदुस्तान जो नाम पड़ा है, ये इसलिए पड़ा है क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे वो सिंध को उन्होंने हिंद कह दिया, वो स प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने सौ की जगह हा कहना शुरू कर दिया। तो अभी कुछ 100 साल पहले, 200 400 500 साल पहले इसका नाम जो है हिंद या हिंदुस्तान पड़ा, इसलिए क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे वो लोग स प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, तो सिंध की जगह हिंद कहना शुरू किया। ये एक गलत जानकारी है, इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि सही बात तो ये है कि हिंद नाम जो है, हिंदुस्तान का नाम एज ए हिंद जो है, आज से 1200-1100 साल पहले हदीस की किताबों में आया नाम। ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही ये वर्ड जो है मशहूर था, क्योंकि हिंद जो है एक अरबी जबान का ही लफ्ज है जिसका मतलब होता है खूबसूरत या बहुत काफी अच्छा। तो वहां के लोग इंडिया को हिंद के नाम से आज से 1000-1200 साल पहले, 1400 साल पहले जानते थे। तो हिंद नाम जो है वहां पे तो कम से कम था, ये बात तो हम कम से कम सेफ साइड कह सकते हैं, क्योंकि हदीसों में भी हिंद लफ्ज आया हुआ है। हिंदा वहां की लड़कियों का भी नाम होता था, इसी हिंद से बना है। तो ये जो हिंद और सिंध वाली बात है वो जरा करेक्ट नहीं है। तो जैसा मैं कह रहा था कि इंडियन रिलीजन जो सनातन धर्म है, इसमें बहुत अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, बहुत अलग अलग। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने बताया कि चारवाक स्कूल ऑफ थॉट है। जो चारवाक स्कूल ऑफ थॉट है ये प्योर एथीज्म पे बेसिस है। एथीज्म का मतलब ये कि जो भी मटेरियल चीजें हैं वो लोग सिर्फ उसको मानते हैं, जो चीजें नहीं दिखती उसको नहीं मानते। खुदा नहीं दिखता तो चारवाक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि फिर कोई गॉड नहीं है, फिर ये किसी खुदा को नहीं मानते, है ना। उसी तरह परलोक, मरने के बाद कुछ सिस्टम होगा, मरने के बाद कोई चीज होगी, उसको ये नहीं मानते। हालांकि आप फिर नॉर्मल सनातन धर्म की बात करेंगे तो वहां पे माना जाता है, वहां पे पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, वहां पे हेवन और हेल का भी कंसेप्ट है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म के अंदर बहुत डाइवर्स बिलीफ सिस्टम है। अब
हमने देख लिया कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और सनातन धर्म, ये 4 तरह के जो है मेजर रिलीजन्स हैं। अब अगर इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम के ताल्लुक से गलत जानकारियां बहुत ज्यादा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड फेथ। इसलिए मिसअंडरस्टूड है क्योंकि इसके बारे में जो सही बात है या सही जानकारी है, न सिर्फ उसका एब्सेंस है हमारे सोसाइटी में, बल्कि उसके नाम पे गलत चीजें भी हैं। और उसके लिए जाहिर सी बात है सबसे बड़े जिम्मेदार मुस्लिम्स खुद हैं। उसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ इस्लाम। अगर हम इंडिया की बात करें तो हिस्टोरियन ये बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरियन हेनरी इलियट इन हिज बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ही राइट्स दैट मुस्लिम्स इन इंडिया 630 एडी में ये आने शुरू हो गए थे, या कम से कम 630 एडी में मुस्लिम्स यहाँ पे मौजूद थे। उसी तरह एक सहाबी है मलिक इब्न दीनार, जो प्रॉफिट के टाइम में ही इंडिया में आए थे, उनके बारे में भी हमें जानकारी है। तो ये सब बातों से लगता है कि इस्लाम जो है ये अभी 630 एडी के बाद आया। असल में होता यह है कि जैसे ही हम इस्लाम की बात कहते हैं कि इस्लाम कब शुरू हुआ, तो लोगों के जहन में एक बात जाती है कि आखिरी प्रॉफिट जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की शुरुआत वहां से हुई। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का स्टार्ट यहीं से हो जाता है, जैसे ही हम इस्लाम की शुरुआत को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ के देखते हैं। गलतफहमी की शुरुआत वहीं से हो जाती है जैसे ही हम इस्लाम की शुरुआत को कुरान से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि कुरान इसके उल्टे ही जरा बात करता है, ये इससे अलग बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, कुरान में, पूरे कुरान में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि प्रॉफिट मोहम्मद ब्रॉट एनी न्यू रिलीजन। ये गौर कीजिएगा, पूरे कुरान में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि प्रॉफिट मोहम्मद ब्रॉट एनी न्यू रिलीजन। यहाँ पे एक हवाला है 42:13 का, कुरान के अंदर जो सूरह शूरा है उसकी आयत नंबर 13 में, उसमें यह बताया गया कि प्रॉफिट मोहम्मद उसी दीन, उसी रिलीजन, उसी धर्म, उसी सिस्टम को लेकर के आए थे जो उनसे पहले दूसरे प्रॉफिट्स लेके आए थे। प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट, ही वाज द लास्ट, ही वाज नॉट द फर्स्ट। इफ समवन इज लास्ट, हाउ कैन ही बी फाउंडर ऑफ एनी रिलीजन? अगर मैं कहूं कि ये आदमी जो है ना ये लास्ट है इस आइडियोलॉजी के या इस बिलीफ सिस्टम के, देन हाउ ही कैन बी द फाउंडर? उसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो लास्ट इन द सीरीज ऑफ प्रॉफिटहुड थे, सो ही डिड नॉट ब्रिंग एनी न्यू रिलीजन। तो कुरान कहता है कि ये वही रिलीजन लेके आए थे जो उनसे पहले नूह लेकर के आए थे, जो उनसे पहले इब्राहिम लेके आए थे, जो उनसे पहले जीसस लेके आए थे, जो उनसे पहले मोसेस लेकर के आए थे। तो इस्लाम जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद से शुरुआत नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम की शुरुआत वहां से हुई जहां पे फर्स्ट प्रॉफिट आए थे। और हम जानते हैं कि फर्स्ट प्रॉफिट जो थे उन्हें आदम कहा जाता है इस्लामिक फिलॉसफी में, कि आदम जो थे वो फर्स्ट प्रॉफिट थे, और वो जहां भी आए थे इस्लाम की शुरुआत फिर वहीं से होगी। और एक और कंफ्यूजन या गलतफहमी ये इससे भी होती है लैंग्वेजेस की वजह से। जब हम अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि कल्चर डिफाइन होता है कई चीजों से, उसमें से वन ऑफ द डिफाइनिंग फैक्टर इज लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज जो है ये कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाता है, लैंग्वेज किसी के सुपीरियर इंफीरियर होने को नहीं दिखाता है। और लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में हम एक ही चीजों को अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। तो वन हु सबमिट्स टू गॉड इज कॉल्ड एज मुस्लिम इन अरबिक लैंग्वेज। तो व्हेन वी से मुस्लिम, तो मुस्लिम इज एन एडजेक्टिव, इट इज नॉट अ नाउन। ये नाउन नहीं है बल्कि एक विशेषण है, एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी को बता रहा है कि इफ यू हैव सबमिटेड योरसेल्फ टू गॉड देन यू विल बी कॉल्ड एज अ मुस्लिम इन अरबिक लैंग्वेज। इसी को हम संस्कृत भाषा में कह सकते हैं सर्व समर्पण करता, कि वो व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया उस ईश्वर के आगे। इंग्लिश में कह सकते हैं कि सबमिटर, वन हु इज सबमिटर। तो जैसे ही हम कहते हैं इस्लाम या मुस्लिम, तो तुरंत जो है हम कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं अरबियन कल्चर से या अरब से, विच इज नॉट करेक्ट। तो प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट, देन हु वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर ही केम। तो इसको हम देखेंगे अभी। फर्स्ट प्रॉफिट इस्लामिक फिलॉसफी के अंदर जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इस्लामिक ट्रेडिशन में हमें क्या चीजें मिलती हैं, वो आपके सामने मैं एक चीज रख रहा हूँ, द कमेंट्री ऑफ कुरान बाय शौकानी। इसमें बताया गया कि ईश्वर के दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया। मैंने आपसे कहा था ना थोड़ी देर पहले कि ये हिंद लफ्ज जो है, हिंद वर्ड जो है, ये आज का ये 200 या 400 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये काफी पहले से यूज हो रहा है इस्लामिक ट्रेडिशंस में। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि इसमें हिंद लफ्ज को यूज किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया। तो प्रोफेट मोहम्मद ने ये टीचिंग दी है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंद में आए थे, या जिसको हम इंडिया कह रहे हैं उसमें आए थे। अब ये अलग बात है कि उस वक्त का हिंद जब भी वो आए थे, या उस वक्त का इंडिया क्या था, क्या इतना ही था जो आज हमें मैप दिख रहा है कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, बट नेचुरल ऐसा नहीं रहा होगा, उसका मैप फिर दूसरा रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कम से कम उसका कनेक्शन हमारे आज के इंडिया से है। और प्रॉफिट्स जो आते थे, या प्रॉफिट्स को जो भेजा जाता था, उसके बारे में कुरान में एक बात बताई गई कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, कि वी डिड नॉट सेंड एनी मैसेंजर एक्सेप्ट इन द लैंग्वेज ऑफ हिज पीपल, के प्रॉफिट जो भी आते थे वो अपने उस जगह के लोगों के लैंग्वेज या कल्चर के होते थे। तो अगर आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में आए थे, जिस इलाके में भी आए इंडिया के, तो वहां का जो भी कल्चर था, वहां का जो भी लैंग्वेज था, वो उसी में आए होंगे। तो उस वक्त वहां पे जो भी जबान बोली जाती थी वो बोलते होंगे। प्रॉफिट मोहम्मद चूंकि अरब के अंदर आए तो वो अरबी लैंग्वेज बोलते थे। जीसस जिस ज्यूज के बीच आए तो जीसस वहां के लैंग्वेज बोलते होंगे, अरामाइक बोलते होंगे। मोजेस जिन लोगों के बीच में आए उनकी लैंग्वेज बोलते होंगे, वो हिब्रू बोलते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसके वजह से कोई लैंग्वेज ज्यादा सुपीरियर या इंफीरियर हो गया, कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी बोला तो वो सुपीरियर हो गए, और मोजेस ने हिब्रू बोला तो वो इंफीरियर हो गए। ऐसा नहीं है, लैंग्वेज की वजह से कोई भी सुपीरियरिटी या इंफीरियरिटी चीज नहीं आती है। तो हम अब आदम शब्द के बारे में, मैंने बताया कि आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में आए, तो अगर वो इंडिया में आए तो उनका नाम का भी कुछ हमें ट्रेस यहाँ के लैंग्वेज या कल्चर में दिखना चाहिए, और हमें कुछ दिखता भी है। ये जो आदम शब्द है अगर हम देखें तो इसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमें आदिम शब्द से दिखता है। आदिम आप जानते हैं, कहते हैं संस्कृत भाषा में पुराने को, या सबसे पुराना आदिम कहते हैं। और तो अगर सबसे पुराना जो भी होगा, सबसे पुराना आदमी जो होगा, उसे फिर हम उसी से शायद ये आदम शब्द बना है। एक हमें कनेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आदम और आदिम, जो मीनिंग वाइज बिल्कुल सेम सेम है। आदम को हम कह रहे हैं पहला मनुष्य, या पहले नबी, या पहले व्यक्ति, और आदिम शब्द जो है वो बताता है कि पहला या सबसे पुराना। तो एक हमें सिमिलरिटी दिख रही है लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। और भारतीय परंपरा में भी, भारतीय ट्रेडिशन में भी हमें आदम शब्द भी मिलता है, और उनके बारे में कुछ चीजें भी मिलती हैं। जैसे पुराण के अंदर, ये भविष्य पुराण का एक रेफरेंस है, आदमो नाम पुरुष पत्नी हव्यवती तथा। इसमें यह बताया गया है कि आदम नाम का पुरुष था और उसकी पत्नी का नाम हव्यवती था, हव्यवती। तो ये भविष्य पुराण में बताया गया। अब इस्लामिक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि आदम नाम था फर्स्ट पर्सन का, और उनकी पत्नी का नाम हव्वा था। इस्लामिक ट्रेडिशन में आता है हव्वा था। और यहाँ पे हम भविष्य पुराण में देख रहे हैं कि आदम नाम पुरुष का था, उसकी पत्नी का नाम हव्यवती था। तो एक हमें सिमिलरिटी दिख रही है, यहाँ पे सिमिलरिटी मिल रही है। बाइबल के अंदर भी आप देखेंगे अगर, तो बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस में खास करके आदम एंड ईव की स्टोरी है पूरी। तो वहां पे उनका नाम आदम बताया गया है, और उनकी वाइफ का नाम जो है वो ईव बताया गया है। और बहुत सारी वो कहानियां हैं, स्टोरी हैं बाइबल के अंदर, जो कि सिमिलरली कुरान में भी बयान हुई है। और वो कहानियां भारतीय ट्रेडिशन में भी बयान हुई है, पुराणों के अंदर बयान हुई है। एक कनेक्ट हमें दिख रहा है बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर, और इंडियन ट्रेडिशंस के अंदर। उसी तरह आदम के ताल्लुक से, या एडम कह लीजिए, उनके ताल्लुक से हमें कई और चीजें मिलती हैं जो इंडिया के आसपास रिवॉल्व करती हैं। अब जैसे एक श्रीलंका में एक जगह है जहां पे कि एक बहुत बड़े पैर का निशान है, और उसका नाम एडम्स पीक है। आज उसको एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत बड़े पैर का निशान है, जिसका बड़ा एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है अलग अलग फेथ के लोगों में। तो हर फेथ के लोग उसको अपने अपने स्टोरी से जोड़ करके देखते हैं। तो उसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि आदम जब आए दुनिया में तो ये उनके पैर का निशान है। अब मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो कि भाई सच बात है या गलत बात है, लेकिन क्लेम ऐसा है उसके बारे में। तो इसकी एक अहमियत यहाँ पे लोगों के अंदर है। उसी तरह हम रामचरितमानस में भी देखते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड में उसका जो दोहा 141 है, उसमें एक चौपाई है, उसमें यह बताया गया है, स्वयं भू मनु अरु सतरूपा,
जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गांव श्रुति जिन्हें कह लीका। इसका मतलब यह है कि स्वयं भू मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे, आज तक वे वेद जिनका गुणगान करते हैं। तो इसमें दो शख्सियत के बारे में बताया जा रहा है, एक कहा जा रहा है स्वयं भू मनु और दूसरा उनकी पत्नी शत्रुपा। और इनकी क्वालिटी ये बताई जा रही है कि इनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि उत्पन्न शुरू हुई, यानी कि इन दो लोगों से जो है मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई या मनुष्य की शुरुआत हुई। तो गोया के लग रहा है कि ऐसे कि शायद आदम और हवाई की तरफ इशारा है, क्योंकि इसमें बात यही कही जा रही है कि इनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। अब जो स्वयंभू मनु और शत्रुपा है, अगर स्वयंभू मनु शब्द को देखें तो इससे ये पता चलता है कि स्वयंभू मनु, कि वो मनु जो स्वयं से हो गए। मनु जो है एक टाइटल है इंडियन ट्रेडिशन में, जो 14 ग्रेट पर्सनालिटीज को दिया गया है। ये टाइटल है, जैसे हमारे यहाँ अल्लामा एक टाइटल होता है, या नाइट का टाइटल होता है, सर का टाइटल होता है, उसी तरह इंडियन ट्रेडिशन में मनु एक टाइटल है जो 14 लोगों के लिए यूज हुआ है। उनमें से एक का नाम है स्वयं भू मनु। इसमें ये लगता है संभवतः कि स्वयं भू का अर्थ ये है कि स्वयं से जो हो गया, जो मनुष्य स्वयं से हो गया, यानी जिसके कोई माँ बाप नहीं थे। तो अगर क्वालिटी के हिसाब से देखें तो आदम अलैहिस्सलाम पे फिट बैठती है चीज ये, कि आदम अलैहिस्सलाम के कोई माँ बाप नहीं थे, उनके ओरिजिन खुदा की तरफ से हुई। तो स्वयंभू मनु से शायद मुराद आदम है, और शत्रुपा जो है वो है हव्वा अलैहिस्सलाम को रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनसे मनुष्य के अनुपम सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो आदम जो थे, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने बात की थी कि हमारी ये पृथ्वी पूरी एक थी, हमारे पूरी पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई थी। फिर मैंने कहा कि ये मानवता पूरी एक है। मानवता एक होने के लिए फर्स्ट जो कपल थे वो आदम एंड ईव थे मोस्टली, तो वहां से इंसानियत की शुरुआत हुई, वो बात की। फिर मैंने बताया कि जो मेजर फेथ्स हैं आज के डेट में, उसमें इस्लाम को नहीं रखा जाता, जिसका इवोल्यूशन या शुरुआत इंडिया से हुई। तो अब मैंने बताया कि इस्लाम की शुरुआत अगर हम कहीं से मानेंगे तो वो मानेंगे वहां से जहां से पहले प्रॉफिट या पहले इंसान दुनिया में आए। और पहले इंसान दुनिया में इस्लामिक ट्रेडिशंस के अंदर उनको आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, बिब्लिकल ट्रेडिशन के अंदर भी आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पे आए, उसके ताल्लुक से मैंने बताया कि उनके इंडिया में होने या इंडिया के आसपास होने या इंडियन पेनिनसुला में होने के कुछ सबूत मिलते हैं। सबूत बहुत सारे हैं, मैंने बस थोड़े से बस रखे यहाँ पे। और उनका कनेक्शन फिर इंडिया से होता है। और ये याद, तो इसका मतलब कि फिर आदम अलैहिस्सलाम अगर इंडिया में थे या यहाँ से थे, तो फिर इस्लाम की शुरुआत भी फिर भारतवर्ष से हुई। फिर हम ये नहीं कह सकते कि इस्लाम की शुरुआत जो है वो सऊदी अरब से हुई, या इस्लाम की शुरुआत जो है वो अफ्रीका से हुई। जो भी भारत रहा हो उस टाइम में, जो भी इसका जैसा भी मैप रहा हो, तो इस्लाम की शुरुआत भी फिर यहीं से हुई। और ये याद रखिएगा कि ये शब्द आदमी जो है ये भी शायद आदम से ही बना है। तो हम भारत के लोग ही एक दूसरे को आदमी कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के लोग ही आदमी कहते हैं इंसान को रेफर करने के लिए। तो ये भी शब्द आदम से ही बना हुआ मालूम पड़ता है। तो आदम यानी पहले मनुष्य, आदम की जो संतान है उन्हें हम आदमी कह रहे हैं, और आज भी हम यहाँ की भाषा में आदमी कह रहे हैं। तो अगर प्रथम पुरुष या प्रथम दूत इंडिया में थे, तो इसका मतलब कि इंडिया फिर ओरिजिन उसका जो है, उनका जो है वो इसी भारतवर्ष से फिर हुआ। उसके अलावा हमें और भी बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखती हैं जो ट्रेडिशंस में हैं, जो आज के इस्लामिक ट्रेडिशंस में मौजूद हैं, और हमारे पुराने प्राचीन जो भारत के ट्रेडिशन है उसमें भी मौजूद है, और इवन बिब्लिकल ट्रेडिशन में भी मौजूद है। तो ये तो काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बहुत थोड़ी सी चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा दूं आपको कि एक चीज जो बताया गया कुरान में, वो ये कि आदम नूह अलैहिस्सलाम जो थे, एक प्रॉफिट थे बाद में, वो फर्स्ट प्रॉफिट विद द कंप्लीट लॉज थे। वो पहले ऐसे नबी थे जिनको कंप्लीट लॉ, कंप्लीट शरीयत, कंप्लीट सिस्टम दिया गया, बताया गया। इसीलिए कुरान के अंदर जब भी उन नबियों का नाम लिया गया है जिन नबी की काफी बड़ी यानी बड़ा इलाका था, या बड़ी फॉलोअरशिप थी, या जलील कदर नबी थे, तो उन नबियों में या बहुत कम नबियों का नाम जहां भी आयतों में लिया गया, तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी तरतीब ये है कि नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होती है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म होती है। तो नूह अलैहिस्सलाम को बिल्कुल शुरू में रखा जाता है। जैसे ये सूरह निसा की आयत नंबर 163 है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बादिही, कि हमने आपके ऊपर वही की, यानी वी रिवील टू यू, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, वैसे ही जैसा कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर।
वही की थी, और उसके बाद जो नबी आए थे उनके ऊपर फिर काफी नबियों का नाम लिया गया, वहीना इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब, कि इन नबियों के ऊपर भी हमने वही की। तो शुरू पहला नाम नूह अलैहिस्सलाम को लिया जाता है। उसी तरह ये 42:13 है, जिसमें बताया गया है कि हमने आपको वही दीन वही धर्म दिया जो हमने आपसे पहले नूह को दिया था और उसके बाद दूसरे नबियों को। तो इसका मतलब ये मालूम पड़ता है कि नूह, प्रॉफिट नूह जो है, उनका कनेक्शन किसी ऐसे सिविलाइजेशन से है, किसी ऐसे कम्युनिटी से है, किसी ऐसे रीजन से है जो काफी पुरानी है, जो बहुत पहले की है। तो इसमें फिर बहुत सारी सिमिलरिटी हमें मिलती है, जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, वो टाइम की कमी की वजह से, जो नूह अलैहिस्सलाम को यहाँ के ट्रेडिशन से जोड़ के दिखाती है, इंडियन ट्रेडिशन से जोड़ के दिखाती है। तो मुमकिन है कि नूह अलैहिस्सलाम का कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली जो है यहाँ के इंडियन सिविलाइजेशन से रहा हो। जैसे मैं आपको एक आध चीज दिखाऊं, अगर यहाँ के पुराणों में अगर देख लें तो स्टोरी ऑफ प्रॉफिट नूह इज मेंशन्ड इन एटलीस्ट 10 पुराणास विद टाइटल मनु। तो नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो कहानियां कुरान के अंदर मौजूद हैं या जो इवेंट्स मौजूद हैं, उनमें से कई सारे इवेंट जो है यहाँ इंडियन ट्रेडिशन में भी मौजूद है। अब जैसे इंडियन ट्रेडिशन में अगर जो पुराणों में जो बताया गया, पुराण का मतलब ही होता है कहानी, स्टोरी। तो इंडियन ट्रेडिशन में जो कहानियां हैं उनको पुराणों में रखा गया है। तो उसमें न्यू का नाम आता है, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, आप देखते हैं उससे न्यू नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो नाम की सिमिलरिटी एकदम एक मिल रही है। संस्कृत टेक्स्ट आप देखें, वत्स न्यू ये बता रहा है, जिसमें और जो ग्रेट फ्लड का वाकया है, बाढ़ का वाकया है, जो इस्लामिक ट्रेडिशन में भी यूज होता है, वो यहाँ के ट्रेडिशन में भी बताया गया है। जैसे यहाँ पे आपके सामने भविष्य पुराण का रेफरेंस है, जिसमें ये कहा है, once the Lord appeared in his dream and said, my dear New, please listen, there will be a devastation on the 7th day, therefore you have to be very quick that you make a big boat and ride in it। आप जानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है, उसके एक बड़ा अहम हिस्सा रहा है वो ग्रेट डिल्यूज, ये सैलाब का वाकया, महाप्रलय का वाकया, जिसमें के कश्ती बना के कश्ती से वो लोग और कुछ लोग बच के निकल गए और बहुत सारे लोग फिर डूब गए। तो ये वाकया, ये जो कहानियां, ये जो इवेंट है, ये इस्लामिक ट्रेडिशन में भी है, इंडियन ट्रेडिशन में भी है और बिब्लिकल ट्रेडिशन में भी है। तो एक ही वाकया तीनों जगह हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब कि शायद हो सकता है कि वो कॉमन वाकया है इन तीनों जगहों पे। और नू जो वर्ड है, नू या नौ इसको कह लें, तो ये यहाँ की संस्कृत डिक्शनरी में भी हमें दिखता है, जिसका अर्थ भी जो है, मतलब भी जो है वो शिप है। तो हो सकता है नूह जो नाम है, नूह जो शब्द है, वो इसी से कनेक्टेड है, नूह से कनेक्टेड है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो कि नूह अलैहिस्सलाम के वाकया को इंडियन ट्रेडिशन से जोड़ते हैं, इंडियन कल्चर से जोड़ के देखते हैं। और इसमें फिर एक यानी एक तीसरा ही पर्सपेक्टिव है, जिसमें एक हिस्टोरियन है, उसकी किताब है हिंदू मैनर्स कस्टम्स एंड सेरेमनीज। उसका जो ऑथर है एजे ड्यूबोइस, एक फ्रेंच आदमी था। उसने जो अपना रिसर्च किया, उसने भी अपने रिसर्च से ये कंक्लूड किया कि जो प्रॉफिट नूह है, क्योंकि बाइबल के अंदर भी नूह अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र आया है, तो क्रिश्चियंस भी जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम को। तो एजे ड्यूबोइस का भी ये कंक्लूजन है कि वो जो नूह अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, कि वो कश्ती और सैलाब, या जो कहानियां हैं, वो इंडिया की ही हैं। इसलिए उसने अपनी किताब में लिखा है, पेज नंबर 47 पे, suffice it to remark that a celebrated personage reverenced by the Hindus and known to them as Mahanuvu escaped the calamity in an ark in which were also 7 famous penitents of India। उसने कहा कि यहाँ की एक बड़ी मशहूर शख्सियत थी महानुवु, वो एक सैलाब से बच के निकल गए कुछ लोगों के साथ। वो वाकया जो है इंडिया का ही है। फिर उसने कहा, द एपेलेशन महानुवु इज वेल वर्दी ऑफ रिमार्क, इट इज कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स महा ग्रेट, नुवु विच अनडाउटली इज द सेम एज नो। उसने कहा कि यहाँ की जो शख्सियत थी मशहूर महानुवु, वो दो शब्द से बनाया, महा मतलब महान या बड़ा, नुवु के बारे में इसने कहा कि नुवु से मुराद वो नूह अलैहिस्सलाम ही है, नूह जिनको ये मानते हैं। तो ये इसका अपना अपना रिसर्च है। अब इसका बेसिस क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसने जो इंडियन ट्रेडिशन को समझा, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और जो भी रिसर्च वर्क किया, तो उसके बेसिस पे इसने भी ये निकाला कि भाई ये जो नूह अलैहिस्सलाम या प्रॉफिट नूह का वाकया है वो इंडिया का ही है। उसके बाद उसने फिर ये भी लिखा पेज 416 पे, इट इज डेफिनेटली स्टेटेड इन द मार्कंडेय पुराण एंड इन द भागवत दैट दिस इवेंट कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल मैनकाइंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द 7 फेमस ऋषि और पेनिटेंट्स whom I have often had occasion to mention and who were saved from the universal destruction by means of an ark, of which Vishnu himself was the pilot. Another great personage called Manu, who, as I have tried elsewhere to show,
was no other than the great Noah himself. उसने कहा कि यहाँ के ट्रेडिशन में जो मनु नाम की एक बड़ी मशहूर शख्सियत थी, वो जो है वही वो नूह अलैहिस्सलाम थे या नूह थे, प्रॉफिट नूह थे। ये एजे ड्यूबोइस का अपना कंक्लूजन है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट प्रॉफिट या फर्स्ट मैन, जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे, उसका एक कनेक्शन इंडिया से है। और मैंने बताया कि और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मैंने नहीं रखे वो सब, बस इक्का दुक्का रखे। और उसके बाद जो फर्स्ट प्रॉफिट विद द कंप्लीट लॉज जो थे, जो नूह थे, उनका भी एक कनेक्शन इंडिया से मिलता है और उसमें बहुत सारी सिमिलर स्टोरीज मिलती हैं। तो उनका कुछ कनेक्शन इंडिया से मुमकिन है कि बहुत स्ट्रांगली रहा हो। जब मैं इतनी बात कहता हूं तो एक चीज और साथ में ये भी बता दूं कि ये मुमकिन है कि आपको दूसरे वर्ल्ड के दूसरे रीजन में भी नूह अलैहिस्सलाम के जो वाकयात हैं या जो स्टोरीज हैं उनके दूसरे ट्रेडिशन कल्चर में भी मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कल्चर में भी मिल सकता है, ग्रीक सिविलाइजेशन में भी मिल सकता है, ग्रीक कल्चर में भी आपको, ग्रीक हिस्ट्री में भी वहां की सिमिलर स्टोरी मिल सकती है, मेसोपोटामिया या इराक के स्टोरीज में भी मिल सकती है वो, और वो बिल्कुल लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि ये अर्थ, ये हमारा जो अर्थ है, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये आज का जो मैप जैसा हम देख रहे हैं आज से 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले वो सेम नहीं था। प्रॉफिट नूह किस टाइम आए, कौन सा दौर था, वो मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो वेदर ही वाज 5,000 ईयर्स एगो और वेदर ही वाज 50,000 ईयर्स एगो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम कम से कम ये कह सकते हैं कि जो मैप आज का है इंडिया का, वो मैप आज से 5,000, 10,000, 15,000 पहले बिल्कुल वो सेम वैसे ही नहीं था, बल्कि वो अलग था। एक बात तो ये, तो इसका मतलब ये कि हो सकता है, मैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि आज जो इंडिया है और आज जो इराक है, ये दोनों पहले काफी क्लोज रहे हों, क्वाइट पॉसिबल। ये हो सकता है कि इंडिया और सऊदी अरब काफी क्लोज रहा हो, ये क्वाइट पॉसिबल है। तो दूसरी बात ये कि नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो हम कुरान के बेसिस पे जानते हैं कि ही वाज नो लेस देन 900 ईयर्स ओल्ड, वो 900 साल से ज्यादा उम्र की जिए थे, 950 साल से ज्यादा उनकी जिंदगी थी। और उनकी जिंदगी में यह वाकया भी हुआ था, ग्रेट फ्लड का, डिल्यूज का। तो सैलाब आया, उससे पहले के वाकया भी है, सैलाब के बाद का ही वाकया है, वो इस बीच कहीं चले भी गए। तो हो सकता है, आई एम सेइंग विद द पॉसिबिलिटी, कि हो सकता है कि उनका कुछ वक्त यहाँ पे बीता हो, कुछ वक्त दूसरी जगह पे भी बीता हो सकता है सैलाब से पहले इंडिया में थे, सैलाब के बाद लेटर से इराक के रीजन में चले गए, ईरान के रीजन में चले गए, और शायद बाद में फिर वापस आए। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू फाइंड हिज स्टोरी मेंशन्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में भी, ग्रीक में भी, इराक में भी, ऑस्ट्रेलियन सिविलाइजेशन में भी। और उस वक्त चूंकि अर्थ हमारी शायद दूसरे ढंग की रही होगी, नक्शा दूसरा रहा होगा, तो वो कहानियां फिर हमें दूसरे जगहों पे भी मिल सकती है। तो अब जो मैंने कहानियां बताई आपको, इवेंट्स बताए आपको, उससे क्या हमें लगता है, क्या ये मुमकिन है? इज इट पॉसिबल कि हम जो ये अलग अलग बुक्स में बता रहे हैं, लेटर से कुरान में या बाइबल में या पुराणों में या हिंदू स्क्रिप्चर में बता रहे हैं, ये वाकया एक ही वाकया को रेफर कर रहा है? और अगर एक ही वाकया को रेफर कर रहा है तो इसका मतलब इन सब का सोर्स या ओरिजिन कहीं ना कहीं कॉमन होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। वरना ये मुमकिन नहीं है कि बस बाई चांस इत्तेफाक से इंडियन ट्रेडिशन में भी एक वाकये को बता दिया गया कि हाँ भाई एक सैलाब आया था, और मुसलमानों के यहाँ भी ये चीज बता दिया गया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, और क्रिश्चियंस के यहाँ भी ये बता दिया गया था। नहीं, मैं समझता हूँ कि सोर्स या ओरिजिन फिर इन सबका सिमिलर रहा होगा। तो जब हम सोर्स या ओरिजिन की बात करें तो इसका मतलब ये कि अगर वो सोर्स डिवाइन है, अगर वो सोर्स गॉडली है, लेट अस से कि गॉड की तरफ से ही ये चीजें, यानी खुदा की तरफ से ही कुरान में इन बातों को बताया गया, खुदा की तरफ से ही लेट अस से ईसा अलैहिस्सलाम को या दूसरे प्रॉफिट्स को बताया गया, और खुदा की तरफ से ही यहाँ पे जो प्रॉफिट आए होंगे उनको बताया गया होगा, तो इसका मतलब फिर ओरिजिन सेम हो सकता है इन सारे इवेंट्स का। अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट में देखते हैं इन चीजों को। अब इसी टॉपिक को थोड़ा दूसरे ढंग से हम अप्रोच करते हैं, स्क्रिप्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अप्रोच करते हैं। अभी हम कहते हैं यहाँ के धर्म को सनातन धर्म या स्वधर्म कहते हैं, और इस्लाम का जो नाम है अरबी में वो दीनुल फितरत भी है, दीनुल कयीम भी है। अगर आप मीनिंग वाइज देखेंगे तो दीनुल फितरत जो है इसका मतलब होता है नेचुरल रिलीजन, और स्वधर्म जो है उसका भी मतलब होता है स्वधर्म, जो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे आता है, यानी इसको नेचुरल कहते हैं। मीनिंग वाइज दोनों सेम है, स्वधर्म कह लें या दीनुल फितरत कह लें, मीनिंग वाइज सेम है। लेकिन आज की डेट में हम इन दोनों को अलग अलग धर्म के तौर पे लेते हैं। दीनुल फितरत कहते ही हम समझते हैं कि इस्लाम की बात हो रही है, स्वधर्म कहते ही हम समझते हैं कि सनातन धर्म या हिंदुइज्म की बात हो रही है। लेकिन मीनिंग वाइज देखेंगे तो एक ही चीज को रेफर किया जा रहा है। उसी तरह सनातन धर्म कह लीजिए, जिसका मतलब होता है कि जो बहुत शुरू से चला आ रहा है,
जो बिल्कुल हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और दीनुल क़य्यिम को देख लीजिए, उसका मतलब ये होता है कि वो दीन जो हमेशा कायम रहेगा। तो अब मीनिंग वाइज फिर दोनों सेम हो रहा है, लेकिन आज हमारी समझ के हिसाब से ये दोनों अलग अलग धर्म है। इसका मतलब कि हमें फिर इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमने जो रिलीजन अलग अलग बांट लिए हैं ये एक्चुअली अलग अलग नहीं है, असल में एक ही थे, और ड्यू टू सम रीजंस ये अब अलग अलग हो गए हैं। तो क्या हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इसके बारे में आपस में बैठना चाहिए, हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए, ये हम लोग को देखना चाहिए। उसी तरह आज बहुत सारी ट्रेडिशंस में आप देखें, अगर इस्लामिक एंड हिंदू, इन दो ट्रेडिशंस में बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर में मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो प्रोस्ट्रेशन सजदा कर रहा है, और एक दूसरा बच्चा है वो भी सजदा कर रहा है, लेकिन रिलीजन वाइज ये दोनों अलग अलग है आज के डेट में। पहला बच्चा इस्लाम रिलीजन का है, दूसरा बच्चा सनातन धर्म रिलीजन का है, हालांकि प्रैक्टिस एक ही है, प्रैक्टिस बिल्कुल एक ही कर रहे हैं दोनों। तो क्या ये मुमकिन है कि दोनों के इस प्रैक्टिस का ओरिजिन सेम था? लेट अस से कि प्रॉफिट जो थे उन्होंने बताया, अपने टाइम के दूत ने बताया, अपने टाइम के नबी ने बताया कि देखो ऐसे इबादत करो ईश्वर की, लेकिन आज की डेट में ऐसा हो गया कि हम इन दोनों को अलग अलग धर्म के तौर पे देख रहे हैं। उसी तरह सर्कमएम्बुलेशन ऑफ द काबा, काबा के चारों तरफ लोग जो है परिक्रमा करते हैं, हज और तवाफ करते हैं, जब तो चारों तरफ जाते हैं उसके। और हम देखते हैं कि आज सनातन धर्म के अंदर भी कई सारे जो है मंदिरों के डेटी की जो है वहां भी परिक्रमा की जाती है, वहां पे भी घूमा जाता है, शादी में भी फेरे लिए जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि इन इन दो प्रैक्टिसेस का ओरिजिन सेम रहा हो? सेम का मतलब कि उस ईश्वर की तरफ से वही आई हो नबी के ऊपर, और नबी ने बताया हो लोगों को ऐसा करने के लिए, और वो चीजें आज भी कंटिन्यूड हैं। उसी तरह देखें आप तो तीर्थ के मौके पे हमारे हिंदू भाई जो हैं वो अपने बालों को शेव करते हैं बहुत सारे जगह पे, और मुसलमान जो हैं वो जब हज करने आते हैं वो भी अपने बालों को शेव करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि ये दोनों कल्चरल प्रैक्टिसेस का ओरिजिन सेम हो, जो आज अलग अलग धर्म बन गया है? आज हम कहते हैं कि नहीं ये तो हिंदू धर्म की शिक्षा है, फिर हम कहते हैं ये इस्लाम धर्म की शिक्षा है। उसी तरह और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें बहुत ज्यादा समानता मिलती है। और सजदा या प्रोस्ट्रेट करना जो है, ये चीजें फिर दूसरे बहुत सारे धर्मों में हमें आज भी मिलती हैं। वो चाहे क्रिश्चियनिटी में भी दिखती है, हमें वो बुद्धिज्म में भी दिखती है, हमें सिखिज्म में भी दिखती है। तो अलग अलग धर्म में भी हम देख रहे हैं कि लोग जो है ईश्वर के आगे सर झुका रहे हैं। इसके अलावा जो स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर में भी हमें कई सारी सिमिलरिटी दिख रही है। जैसे कि सनातन धर्म की जो किताब है जिसे वेद कहते हैं, वेदों में कई ऐसा अंश है जिससे कि एक ईश्वर के होने के बारे में बात मालूम पड़ती है। कुरान के बारे में आपको मालूम है कि कुरान में अनकॉम्प्रोमाइजिंग मोनोथिज्म है, बिल्कुल एक ईश्वर की बात, उसकी सिफात, उसकी शिक्षा, उसकी जात, वो ईश्वर कैसा उसके बारे में बताया गया। तो कई जगहों पे हमें बिल्कुल सिमिलर मीनिंग वाली चीजें भी मिलती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक रेफरेंस आपके सामने है ऋग्वेद का, जिसमें बताया गया मही देवस्य सवितु परिस्तुति, कि इस संसार के बनाने वाले के लिए प्रशंसा हो। अब इसका मीनिंग देखें तो बिल्कुल सिमिलर, जैसा कुरान में बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो रब है सारे आलम का, है ना। उसी तरह और भी बहुत सारी रेफरेंसेज हैं जहाँ पे सिमिलर मीनिंग वाली चीजें मिलती हैं। तो इससे अब ये एक सवाल ध्यान में आता है कि क्या ये मुमकिन है कि फिर इन दोनों का ओरिजिन भी शायद सिमिलर रहा हो या डिवाइन रहा हो? मैं सिर्फ शायद वर्ड के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, बस ये कह रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? अब जैसे ये अथर्ववेद का एक रेफरेंस है आपके सामने कि ही अलोन इज द मास्टर ऑफ होल यूनिवर्स, एवरी क्रीचर बाउज डाउन बिफोर हिम, ओनली ही इज एलिजिबल टू बी वर्शिप्ड। वही एक सर झुकाने के लायक है। तो अब ये शिक्षा जो मिल रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है, मालूम चलता है कि सिर्फ खुदा के बारे में बताया जा रहा है। कुरान में भी फिर ऐसी बात बताई जाती है। तो ये सिमिलरिटीज जो है, जो सिमिलरिटीज मैंने कुछ कल्चर में दिखाए, कुछ प्रैक्टिसेस में दिखाए, नबियों में दिखाए, और यहाँ पे किताबों के का मैं दिखा रहा हूँ, तो क्या ये इंडिकेट करते हैं कि फिर आज जिसको हम सनातन धर्म कह रहे हैं, आज जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, इसकी जो ओरिजिनल चीजें हैं, इसकी जो असल चीजें हैं जो पहले बताई गई थी, वो ऐसी नहीं थी कि वो आज हमें अलग धर्म लगती, लेकिन आज के डेट में हम अलग धर्म के तौर पे देख रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे ऋग्वेद में एक जगह बताया गया कि उसी एक ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, गुरुत्मान, मातृश्वा। तो उसी के एक अलग अलग नाम है। तो
जितना मैंने अभी तक आपको बताया उसमें बताने का मकसद ये था कि दो बात थी। एक बात तो ये कि भारतवर्ष से सिर्फ 4 मेजर धर्मों का इवोल्यूशन नहीं हुआ बल्कि 5 का हुआ। अगर हम ये मान लें कि भाई धर्म अलग अलग हैं, असल में तो धर्म अलग अलग नहीं हो सकते, धर्म तो एक ही होगा, क्योंकि धर्म जो है वो ईश्वर का, उस गॉड की टीचिंग्स का नाम होता है। तो अगर पूरे इंसानियत का गॉड अगर एक है तो उसका रिलीजन भी एक ही होगा। लेकिन आज जिस सेंस में यूज किया जाता है उसमें लोग ये मानते हैं कि नहीं कई सारे धर्म हैं। तो उसमें क्या सिर्फ 4 धर्मों का इवोल्यूशन इंडिया में हुआ? जवाब है कि नहीं, इस्लाम की शुरुआत भी इंडिया से ही हुई। इस्लाम भी जो है वो भारतीय मूल का धर्म है, इसलिए कि इसके पहले नबी जो थे, जो पहले प्रॉफिट थे, वो इसी इंडिया के अंदर आए। लेकिन आज इतनी ज्यादा गलत फहमियां हैं, इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतना ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने एक तो धर्मों को बांट दिया, हमने धर्मों को बांट दिया, फिर हमने इंसानों को भी बांट दिया। तो इंसानों को बांट दिया, उसके बाद धर्म बिल्कुल अलग अलग बना लिए, और फिर उसके आगे चल के धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े भी होने लग गए। तो आज लड़ाई इस बात पे भी होती है कि साहब इस्लाम बाहर का धर्म है, इसलिए इस्लाम से जो है नफरत करते हैं लोग। क्रिश्चियनिटी बाहर का धर्म है तो क्रिश्चियनिटी से नफरत करते हैं। बौद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म यही का धर्म है, तो इसको अपने धर्म के तौर पे देखा जाता है। तो यहाँ पे हमें फिर आपस में मिल बैठ के समझने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, एकेडमिक डिस्कशन करने की जरूरत है कि क्या धर्म कई सारे हो सकते हैं, क्या खुदा कई सारा हो सकता है, क्या हम सबको बनाने वाला कई है? अगर हम सबको बनाने वाला एक है तो उसका धर्म भी एक ही होगा। और ये अजीब बात है कि जो भारतवर्ष है, आज का भी जो इंडिया है, तो उस वहां से कई सारे धर्मों का उदय हुआ, कई सारे धर्मों का इवोल्यूशन हुआ। तो इंडिया इज नॉट ओनली मदरलैंड ऑफ सनातन धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म, बट ऑल्सो ऑफ इस्लाम। इस्लाम की भी शुरुआत यहाँ से हुई, इसलिए कि पहले नबी जो थे वो यहीं से आए थे। तो ये जो फिलॉसफी या कल्चर थी जिसकी हम लोगों ने बात की, वसुदैव कुटुंबकम की, कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये एक बड़ा यूनिवर्सल और काफी यूनिफाइंग कंसेप्ट है, जिसको अगर सही मायने में अगर हम लोग मानने लग जाए, सही मायने में इसके ऊपर अगर जम जाए, तो फिर दिस वर्ल्ड विल बी ए बेटर प्लेस टू लिव इन। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।